नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ में मरने वालों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल हैं। यह हादसा रात करीब 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हुआ। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज दिल्ली के LNJP अस्पताल में चल रहा है। रेल मंत्री ने भगदड़ की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। मारे गए 18 लोगों में 9 लोग बिहार के और 8 यात्री दिल्ली के हैं। बिहार के 9 यात्रियों के नामों की लिस्ट भी हमारे पास है। बक्सर की आशा देवी की मौत हो गई है, 79 साल उनकी उम्र थी। सारण की पूनम देवी जिनकी 40 साल उम्र थी। पटना की ललिता देवी की मौत हुई है, 35 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। इसके साथ मुजफ्फरपुर की सुरुचि की मौत हुई है जिसकी उम्र 11 साल है। समस्तीपुर की कृष्णा देवी की मौत हुई है, उम्र 40 साल बताई जा रही है। समस्तीपुर के विजय शाह की मौत हुई है जो 15 साल के थे। तो ये लिस्ट जो है एक एक करके हम दिखा रहे हैं और ये पहचान मृतकों की हुई है जो लिस्ट जारी की गई है। और पटना की ललिता देवी की मौत हुई है। तो बिहार के 9 यात्री जो इस हादसे के शिकार हुए, हालांकि 10 लाख मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो थोड़े कम घायल है उनको 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा ताकि वो अपना इलाज भी करा सकें। वैशाली के नीरज पासवान की मौत हुई है, 12 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। नवादा की मां बेटी की मौत हुई है, शांति देवी पूजा कुमारी की मौत हो गई है, 40 साल और 8 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। बक्सर की रहने वाली आशा देवी की मौत हुई है जो रविंद्रनाथ की पत्नी है। सारण की पूनम देवी की मौत हुई है जो मेघनाथ की पत्नी है, इनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। पटना की ललिता देवी की मौत हुई है। तो 9 यात्रियों की मौत इस हादसे में हुई है। तो बिहार के कई यात्री जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। तो ये वो लिस्ट है, ये वो नाम मृतकों के। और ये तस्वीर, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हमने दिखाया कि अभी हालात क्या है। तो अभी हालात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो सामान्य है, लेकिन इन यात्रियों से जुड़ी हुई ये खबर है। और देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 कल रात की तस्वीर, जब देखिए किस तरीके की जो भीड़ थी वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई थी, प्रयागराज जाने वालों की उमड़ी हुई थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें पटना पहुँचना था, कुछ दूसरी जगहों पर जाना था, लेकिन भीड़ की वजह से भगदड़ की स्थिति मची। और ये इस हादसे से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे भगदड़ होता है। रात के करीब 9 बजे यह हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होता है। कई स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश इस मामले को लेकर के रेलवे की तरफ से दिए गए हैं। वहीं 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म की तस्वीर है जहाँ पर हादसा हुआ, कई लोगों की मौत हुई और घायलों का जो इलाज है वो LNJP अस्पताल में जारी है। और लगातार अब RPF की तैनाती भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कर दी गई है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरे एहतियात अब बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अगर आपको किसी एक ट्रेन में जगह नहीं मिलती है तो आप दूसरी ट्रेन से प्रयागराज पहुँच सकते हैं। और एक बार फिर से आपको हम मृतकों के नाम बता रहे हैं। जो बिहार के 9 यात्री की मौत हुई है, बक्सर की आशा देवी जिनकी मौत हुई है, सारण की पूनम देवी है जिनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, मेघनाथ की पत्नी है उनकी मौत हुई है। पटना की ललिता देवी की मौत हुई है, इनकी उम्र 35 साल है, संतोष इनके पति का नाम। और 11 साल के सुरुचि की मौत हो गई है, मनोज शाह की ये बेटी, इनकी मौत हुई है। समस्तीपुर की कृष्णा देवी की मौत हुई है, 40 साल के करीब इनकी उम्र, विजय शाह की पत्नी। समस्तीपुर के विजय शाह की मौत हुई है, यानी कि एक घर के भी लोगों की जान इस हादसे में गई है। वैशाली की नीरज पासवान की मौत हो गई है, 12 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। नवादा की मां बेटी की मौत हो गई है, शांति देवी और पूजा कुमारी जो बेटी थी उनकी मौत इस हादसे में हो गई है। बक्सर की है आशा देवी जिनकी मौत हो गई है। तो 9 कुल यात्री जिनकी मौत इस नई दिल्ली रेलवे हादसे में हो चली है। और ये देखिए 8 तस्वीरें अब आपको और इस हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर ये मौत की भगदड़ मची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये भगदड़ की पूरी तस्वीर रात में सामने आई थी। अभी हालात सामान्य है। ट्रेन पकड़ने के लिए बताया जा रहा है कि लोगों के बीच आपाधापी मची, लोग ट्रेन में चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन
जगह भी नहीं मिल पा रही थी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में भगदड़ की स्थिति मच गई। 13-14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह पूरा हादसा हुआ, जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा थी। बताया जाता है कि जो ट्रेन लेट है उस वजह से यात्रियों की संख्या बढ़ती चली गई और इस वजह से आपाधापी बनी। और हादसे के बाद से एनडीआरएफ का रेस्क्यू, रेलवे ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। अस्पतालों में घायलों का इलाज भी जारी है। तो रेलवे ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच के आदेश भी दे दिए। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शनिवार रात हुई भगदड़ से के कुछ चश्मदीद लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद ने। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात में जिस तरह से हंगामा बरपा और जिस तरह से भगदड़ मची, तो किस तरह से वहां पे हंगामा बरपा, किस तरह से लोग वहां पे काफी संख्या में पहुंचे थे, जिसके बाद वहां भगदड़ मची, इस बात को समझते हैं उन चश्मदीद लोगों से जो मौके पे थे। इस वक्त में कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर काम भी करते हैं कुली के तौर पर। मैं जानना चाहता हूँ, क्या जिस वक्त में भगदड़ मची थी उस वक्त में आप यहाँ पर कैसे हुआ था सब कुछ? सर ये तो भीड़ पब्लिक एकदम खांसी आ गई 8:30 बजे, मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई, एकदम धक्का मुक्की लगते ही भगदड़ हो गया सर एकदम। तो कुछ ऐसा भी हुआ था एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए? नहीं, वो तो पब्लिक एकदम भगदड़ हो गई सर। और एक ट्रेन बाहर से आई बिहार से, वो उसकी वजह से वो भी उतरी यहाँ पर, तो जहाँ ओड़े सोड़े जाम फंस गए अंदर से आने का, निकलने में और अंदर जाने में, वो आने जाने का जाम लग ऐसे गया हुआ, खाली भीड़ की वजह से हुआ है। तो मैंने कि वहाँ पर क्या ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं था? जो आरपीएफ स्टाफ कम था, कम इतना नहीं था। हाँ, वो इतना जितनी ड्यूटी आ जाइए स्टाफ अब इतना पब्लिक जो स्टाफ क्या करेगा, उसमें पब्लिक ही बहुत ज्यादा ही। हमारा जीव बताना। अच्छा, ये मुझे बताइए, क्या अभी जो पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ के लिए लगातार यहाँ से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो शुक्रवार और शनिवार के दिन ज्यादा भीड़ होती है? कल बहुत ज्यादा भीड़ थी। कल हमने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, 8-10 साल होगी इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का बराबर भीड़ कभी नहीं देखी। परसों भी थी, कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं। बिल्कुल सर। तो जब वहाँ पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भीड़ में एक दूसरे से, तो किस तरह का वहाँ जो दर्दनाक जो एक मंजर था उसको मैं समझना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे लोग गिर रहे थे, क्या कोई उठाने वाला नहीं था? सर उठाने वाला कौन? मतलब खुद का जीव हम खुद फंस गए सर, हमने खुद का जीव हमारा बचाया सर। बहुत स्टाफ है हमारा कुली का, हाँ, बहुत हमने बाहर निकाली। कुली ने हेल्प बहुत करी है साहब। कुली भाई लेके आए, ऊपर से लाशों को लेके आए, कुली ने किया हेल्प सर। अच्छा, बॉडी को हटाने के लिए क्या कुली लेके आए, उठा के लेके आए सर, क्या करे? एम्बुलेंस में डालिए बाहर निकाल के, ऐसे ही भीड़। रात भर ये स्थिति बनी रही है और उसके बाद बहुत बेकार भगदड़ हो गया। 9 बजे के बाद में ट्रेन निकल गई, फिर सवारी निकल गई, फिर अंदर से बाहर निकल गई। 11 बजे तक रात 11 बजे तक जाम रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये मुआवजे का ऐलान किया गया है। बिहार के 9 यात्री की मौत हुई है। रेलवे ने इस मौत के बाद से मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए और जो मामूली तौर पर घायल है उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो ये संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और लिखा है कि मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति
और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करें। वहीं इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट सामने आया है और उन्होंने दिल्ली हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि संबंधित अधिकारियों से हमने बात की है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई है। हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो देखिए, हादसे के बाद से अब एक्शन भी है। स्टेशन पर आरपीएफ दिल्ली पुलिस ने मोर्चा अब संभाल लिया है। प्रयागराज के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी फिलहाल हालात जो है वो सामान्य बताया जा रहा है। वहीं रेलवे की तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी इस हादसे को लेकर के दिए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल, जहां अधिकांश घायलों को इलाजरत वो हैं और अभी स्टेशन पर हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। लोगों से लगातार यही अपील भी है कि जो व्यवस्था है वो बनाए रखें, क्योंकि आप एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही अगर आप सफ़र करेंगे तो ये सफ़र आसान होगा, सुविधाजनक होगा। लेकिन अब आपाधापी की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर थी और कई सवाल भी है इस भगदड़ पर कि स्टेशन पर भगदड़ के आखिर हालात क्यों बने, भीड़ को समय पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि इस हालात की जिम्मेदार कौन है, भीड़ को समय पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, क्या क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था पूरी नहीं थी, प्लेटफॉर्म पर क्षमता से ज़्यादा यात्री कैसे पहुंच गए, क्या ट्रेन की जो संख्या थी वो पर्याप्त नहीं थी, क्या रेलवे को भी भीड़ का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ अचानक हो जाएगी, और हादसे के वक्त प्रशासन कहाँ था। ये कई सवाल इस हादसे से जुड़े हुए स्टेशन पर जो भगदड़ हुई थी। तो बिहार के रेलवे स्टेशनों पर भी कुंभ जाने के लिए मारामारी चल रही है। हम आपको पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना स्टेशन पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। पटना से जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस, विक्रमशिला और मगध जैसे ट्रेनों पर चढ़ने के लिए लोग मारामारी करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे भीड़ है, धक्का मुक्की है, लोग ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों से अपील भी है कि वो संयमित रहे, प्रशासन का भी सहयोग करें, एक दूसरे पर आपाधापी ना करें और आप दूसरों को भी जगह दें ताकि लोग सभी सुरक्षित तौर तरीके से बैठ करके आसानी से जा सकें। क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां लोग ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए और इससे अव्यवस्था हुई, भगदड़ की स्थिति मच जाती है और ऐसे में लोगों को ही परेशानियां झेलनी पड़ती है, उनकी जान को खतरा बन जाता है। तो लोगों से भी ये लगातार अपील की जा रही है कि संयमित होकर के सुरक्षित यात्रा करें। तो ट्रेनों से कुंभ जाने वालों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बक्सर में भी मगध एक्सप्रेस ट्रेन में प्रयागराज जाने के लिए कुछ इस कदर भीड़ हुई कि लोगों ने एसी बोगी के शीशे तोड़ दिए और खिड़की की जगह को ही रास्ता बना डाला। तो ये तस्वीर बक्सर की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे लोग एसी बोगी जो शीशे से लॉक होती है, खिड़कियां लॉक होती है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस खिड़की को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अराजकता की स्थिति जो है वो बन रही है। तो आप महाकुंभ जा रहे हैं ताकि आपका जीवन सफल हो, लेकिन आप अगर खुद इस तरीके की
व्यवस्था में व्यवधान डालेंगे तो दूसरों को भी आप परेशान करेंगे और ये कहीं से उचित भी नहीं है। देखिए, जो आरपीएफ के जवान हैं वो समझाते हुए भी लोगों को दिख रहे हैं, वो शांत कराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप एक एक करके अंदर जाइए, लेकिन इसके बावजूद देखिए लोग कैसे खिड़कियों के जरिए अपने परिवार वालों को ट्रेन के अंदर घुसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और जाहिर सी बात है कि देखिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है और ट्रेन का जो गेट है उसको खोलने की कोशिश हो रही है। हालांकि जो लोग अंदर बैठे होते हैं, ये तस्वीर देखिए, ट्रेन तेज गति से आ रही है, लेकिन इसके तुरंत बाद ट्रेन जैसे ही रुकती है वैसे ही आपाधापी मच जाती है कि ट्रेन में कैसे जगह मिल जाए। वैसे ट्रेन काफ़ी पहले से ही भरी हुई आ रही है और ऐसे में लोगों के लिए भी परेशानी ये बना हुआ है। नंबर 50 बर्थ नंबर है 55, 50, 51, 53। अनिल कुमार त्रिपाठी पैसेंजर नंबर 1, पैसेंजर नंबर 2 कलावती त्रिपाठी, पैसेंजर नंबर 3 आशा पांडे और पैसेंजर नंबर 4 संतोष पांडे। ये 4 हो रही है टिकट है और आपको हाँ कंफर्म टिकट है, तत्काल कंफर्म टिकट है B4 में इन बर्थों का जो हमने कहा। हम लोगों ने IRCTC को आप देख लीजिए कि एक आरपीएफ कोई है रेल प्रशासन से, एक आदमी नहीं है, सब गायब हो गया है। खुलने वाली है, हम लोग नहीं चल पा रहे। कहाँ कोई नहीं है, पूरे प्लेटफॉर्म पर आप देख लीजिए ना, कहाँ कोई है। बच्चे का है, परसों से कॉलेज चालू है, टिकट लिया हूँ, कहाँ वो कंफर्म हो रहा है, मतलब चढ़ने लायक नहीं है, कोई हिलने लायक नहीं है। था मिला एम्स जाना, उनका नंबर लगा हुआ था। अब बताइए इतना छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा कैसे जाएगा? जबरदस्ती जान ले रहा है और बोल रहा है पर्स दी नहीं है, मोबाइल से नहीं है, जो बोल रहा है सर इन लोग देखिए सारा चोरी कर दिया, बहुत जबरदस्ती लोग कर रहा है सर, बहुत जबरदस्ती कर रहा है और बोल रहा है कि मार देंगे और गाली बक रहा है इन लोग। छपरा स्टेशन पर यात्रियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। कुंभ स्पेशल ट्रेन से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के लिए रवाना हुए। बड़ी संख्या में यात्रियों के स्टेशन पहुंचने के कारण अफरा तफरी मच गई। लोग इमरजेंसी खिड़कियों से भी बोगी के अंदर घुसते नजर आए। कई लोग ट्रेन में घुसने के लिए आपस में मारपीट करने लगे। तो ये तस्वीर है जहां देखिए कैसे लोग अपने परिवार वालों को ट्रेन के अंदर दाखिल कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टेबल भी उन्होंने लगा लिया है और जो आपातकालीन खिड़की जो खुली रहती है वहाँ उसके जरिए लोगों को अंदर घुसाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की अव्यवस्था जो है वो छपरा स्टेशन पर भी दिखाई थी। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोग ज़रूर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उतनी जवानों की आरपीएफ जवानों की तैनाती नहीं है ताकि वो भी कुछ भीड़ को कंट्रोल कर सके। कोई देखने वाला बहुत नहीं होता है और लोग आपाधापी करते हुए ट्रेन में चढ़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं की रेलवे स्टेशन पर भीड़ दिखाई दे रही है। ये नजारा आरा रेलवे स्टेशन का है, जहां ट्रेन पर सवार होने के लिए लोगों की मारामारी मची हुई है। लोग ट्रेन के गेट पर लटक कर सफर करने को मजबूर है। ट्रेन में भीड़ की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है। रेलवे स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। प्रयाग में लगे महाकुंभ में जाने के लिए देखिए लोगों का जो हुजूम है आरा रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा है और ट्रेन की जो बोगी है उसमें देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो किसी भी तरह से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जाना चाहते हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि जो श्रद्धालु भक्त है वो किसी भी तरह से ट्रेन पर सवार होकर के और प्रयागराज महाकुंभ में जाने को बेताब दिख रहे हैं। इस ट्रेन में भीड़ भाड़ के कारण जो टिकट लेकर बैठ यात्री हैं वो नहीं चढ़ पा रहे हैं, जिनके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाथरूम तक नहीं जा पाए, भागलपुर से आए हैं बच्चे के साथ, बीमार हैं, दिल्ली एम्स जा रहे हैं दिखाने के लिए, उसमें भी बाथरूम तक नहीं जा पाते। अब महाकुंभ है और उसमें स्लीपर, जब हम लोग स्लीपर का टिकट कर रहे हैं उसको जनरल बोगी बना दिया, न तो टीटी है न तो गार्ड है। जब पटना जंक्शन में कहा गया कि सर आरपीएफ वाले को कहा कि मर जाइए, हम क्या करेंगे। बाथरूम में घुस के आदमी बाथरूम आने जाने के रास्ता में सब भागलपुर से अभी तक बाथरूम रोक रखा है। लेडीज कोई शिकायत नहीं की है आरपीएफ वगैरह से? कोई शिकायत कोई करिए, देख लो लेटरिन बाथरूम जाने के रास्ते में सब लेडीज लोगों से रुकी हुई है। कहाँ से आ रहे हैं? भागलपुर से। सीट हम बैठ नहीं पा रहे हैं, दूसरे को बैठे हुए हैं, क्या करें हम लोग। आपका सीट क्या हो गया? बैठा हुआ है, हम क्या करें, प्रयागराज जाने वाले थे।
हाँ क्या करे, इतना भीड़ है, बहुत भीड़, पैर रखने जगह नहीं है। ये लोगों की जो यात्रियों की जो परेशानी है वो काफी है। हालांकि रेलवे के द्वारा कई महाकुंभ को लेकर के स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा किया जा रहा है, फिर भी लोगों का जो हुजूम है वो स्टेशन पर जुटा हुआ है और लोग किसी भी तरह से ट्रेन में सवार होकर के महाकुंभ में स्नान के लिए जाना चाहते हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। नंदन रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक सीपीआरओ प्लेटफॉर्म 14 से 15 से जुड़ी सीढ़ी पर हादसा हुआ, ये जानकारी दी गई है। सीपीआरओ ने कहा कि सीढ़ी पर एक आदमी के फिसलने से हादसा हुआ। सीपीआरओ ने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म 15 पर जम्मू जाने वाली ट्रेन थी, प्लेटफॉर्म 14 पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और इस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। तो नदर्न रेलवे के सीपीआरओ का यह बयान सामने आया है कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ और ये तस्वीर भी तब की सामने आई जब यह हादसा हुआ था। और हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक प्लेटफॉर्म 14-15 से जुड़ी सीढ़ी पर हादसा हुआ, बयान सुनाते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है।